खुदारा रहम करिए अपने आप पर। रब इरशाद फरमाता है बेशक इंसान घाटे में है, खसारे में, मौला कौन सा घाटा। जब मैं इनको देखता हूँ इतने तुर्रम खां है इनके घर दूध पल्सर ठाड़ है, ये समझते हैं कि मैं प्रधान हूँ गांव का, मुझसे बड़ा फायदे में कौन है, मैं विधायक की पोस्ट पे, मुझसे बड़ा फायदे में कौन है, मैं IAS IPS बन गया, मेरा बच्चा IPS IAS बन गया, मुझसे बड़ा फायदा है। रब फरमा रहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, घाटे में है इंसान, खसारे में है इंसान, इल्लल्लज़ीना आमनू आमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए वो फायदे में। कसम खा करके, ताकीद लगा करके रब इरशाद फरमा बेशक इंसान घाटे में है, खसारे में है। चूंकि रब का इरशाद कुरान पाक में हो गया खसारे में है, तो इंसान लाख कहता रहे मैं फायदे में हूं, हो नहीं सकता जब तक रब की मंशा के मुताबिक। अल्लाह इरशाद फरमाता है बेशक इंसान खसारे में। नौजवानों जरा आप सुन लो मेरी बात, आप सुन लो, जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में है, इतनी मोहब्बत से आपने जलसा किया, इतना इंतजाम इंतजाम किया, खूब दादो तहसीन से शोरा हज़रात को, और जितने आपने मेहमान बुला सबको नवाज रहे हैं, कभी मकसद जलसा सोचा है आपने? इसका मकसद क्या होता है? जलसे लगाना, पैसे को लगाना, न जाने अरबों रुपया सुन्नियों का जलसे में खर्चा होता है हर साल, अरबों रुपया। और सबसे ज्यादा इस धरती पर अगर कोई जलसा करता है तो सुन्नी करता है। नबी की आमद का जलसा, 11वीं शरीफ का जलसा, गरीब नवाज के उर्स का जलसा, सरकार वारिस पाक की आमद उनके उर्स का जलसा, सबसे ज्यादा अगर धरती पर हिंदुस्तान ही नहीं पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में अगर कहीं सबसे ज्यादा कोई जुलूस करता है, जलसे करता है तो ये सुन्नी करता है। लेकिन अगर आप निगाह उठा करके देखेंगे, अगर आप जायजा लेंगे तो सबसे ज्यादा जाहिल, सबसे ज्यादा बेनमाजी थी सुन्नियों में। अभी वजह का पता लगाया, मकसद क्या है? इतने जलसे हो, इतने जुलूस किए जाएं, इतने उलमा आए, बड़े बड़े तकरीर और वो तकारीर हो, बड़ी बड़ी महफिलें सजाई जाएं और बड़े बड़े उलमा इकराम आकर के बयान करें, पब्लिक पे कोई असर न पड़े। मकसद क्या है इस चीज का? जब तक आप हजरात जलसे का मकसद नहीं समझेंगे, इस शामियाने का कोई फायदा नहीं, इस मैं का कोई फायदा नहीं, मेहमानों का कोई फायदा नहीं, मुझे बुलाने का कोई फायदा नहीं। मैंने देखा नौजवान कमेटी के लोग इतना उछल कूद मचाए हुए हैं, अल्लाह अकबर। मैं बताइए कितने लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ा? बताइए, ईमानदारी बताइएगा कितने लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ा? गिनती के लोग हैं, गिन सकता हूं मैं। ये आपका हाल बड़ा नहीं समझ गए कि आप नहीं पढ़े। ये हंसने का मकाम है, रोने का मकाम है, ये रोने का मकाम है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जलसा कर रहे हो, जिनकी आमद की खुशी में जलसा सजाया गया है, ये मिंबर सजाया गया है, ये उलमा इकराम को बुलाया गया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। ए सुन्नियों, जलसा कर लिया, जलसे हुजूर ने नहीं फरमाया कि जलसा करने से आंखों को ठंडक पहुंचेगी, हुजूर ने फरमाया नमाज हो गया आंखों को ठंडक पहुंचेगी। कितने सुन्नियों ने, कितने नौजवानों ने हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाया। बात तो तब होती, जलसा कामयाब तो तब होता जब इशा की नमाज में मस्जिद भरी होती, फजर की नमाज में मस्जिद भरी होती। खिलवाड़ समझ रखा आपने जलसों को? ये सुन्नियों का हाल है साहब। जलसे करते रहो और 5 घंटा नाचखानी कराते रहो, और जो मकसद जिस वजह जलसा किया गया था उस पर फोकस नहीं किसी का। तकरीर का नंबर आएगा, आधों को नींद आ रही है, आधे इस्तिंजा करने चले गए, साथ किसी की गाड़ी स्टार्ट हो गई है, मजा नहीं उसमें, वो चाशनी नहीं मिल पा रही ना उनको। जो डीजे चलाता है, जो डीजे पे नाचते हैं लड़के, डीजे के डेज बढ़ाई तुरंत खनमन खनमन होने लगी, क्योंकि उसको पता है उसको उसमें मजा मिल रहा है। दीन कभी किसी नाथखानी से नहीं फैला। दीन अगर फैला है तो उलमा इकराम की तकारीर से फैला है।
नमाज सीखना है किससे पूछेंगे आप? उलमा इकराम से पूछेंगे। तकरीर में आपको पता चलेगा। अरे बंद करो इसकी गाड़ी खराब हो गई क्या उसकी? यहीं पे खिड़की का बंद करो क्या है? जलसे का मकसद पहचान लीजिए। रात भर जलसा करिए, फजर में खाली इमाम साहब पढ़ के चले जाए, क्या मकसद निकला जलसे से? खुदारा रहम करिए अपने आप पर। रब इरशाद फरमाता है बेशक इंसान घाटे में है, खसारे में। मौला कौन सा घाटा? जब मैं इनको देखता हूँ, इतने तुर्रम खां है ये, इनके घर दूध पल ठाड़ है। ये समझते हैं कि मैं प्रधान हूँ गांव का, मुझसे बड़ा फायदे में कौन है? मैं विधायक की पोस्ट पे, मुझसे बड़ा फायदे में कौन है? मैं IAS IPS बन गया, मेरा बच्चा IPS IAS बन गया, मुझसे बड़ा फायदे में। रब फरमा रहा इन्नल इंसान लफी खुस्र, घाटे में है इंसान, खसारे में है इंसान, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए वो फायदे में। कद अफलहल मोमिनून, फरमाता है मोमिन कामयाब है, मोमिन कामयाब है। सिरातुल जनान कुरान पाक की तफसीर है, उसमें मैंने पढ़ा, लिखा हुआ था कि मोमिन किसे कहते हैं। लिखा हुआ था कि जब नमाज का वक्त गुजरे तो उस मुसलमान के दिल में खलबली पैदा हो। 1000 का नोट गिर जाए आपके पास, 2000 का नोट गिर जाए, 500 का नोट गिर जाए, तो जो गरीब आदमी है जिसके पास वही था, कितना बेचैन होगा वो, कितना बेचैन होगा, कितनी तकलीफ उससे गुजरेगा। कहते हैं जो मोमिन होता है उसकी पहचान ये है कि जब नमाज के वक्त गुजरने लगे और वो बस में हो, ट्रेन में हो, ऐसी हालत में हो कि पढ़ने की हालत में ना हो कि जब रुकेगी ट्रेन तभी पढ़ पाऊंगा, प्लेन जब रुकेगा तभी पढ़ पाऊंगा, लेकिन इतनी बेचैनी हो कि ऐसा लग रहा है कुछ गिरा जा रहा है, तो वो मोमिन है। मैंने जब पढ़ा तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये चीज मेरे अंदर पैदा फरमाई है। जब नमाज का वक्त गुजरता है तो एक खलबली मेरे अंदर पैदा होती है, ऐसा लगता है कुछ गिरा जा रहा है, कुछ तकलीफ हो रही है। तुम मुसलमान नहीं हो? नौजवानों तुमसे पूछा जाएगा, रब के सामने जब खड़े खड़े जाओगे ना तब पता चलेगा। अल्लाह ताला तुमको अपने सामने से हटने नहीं देगा जब तक 5 सवालों का जवाब नहीं दे दोगे। पहला सवाल पता है क्या है? जवानी कहाँ बिताया था तुमने? कहाँ थी जवानी? शराब के अड्डे पे तो नहीं थी, जुओं के अड्डे पे तो नहीं बिता दिया, लौंडियाबाजी में तो नहीं गुजार दिया, कहाँ थी? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जब तक जवाब नहीं दे देंगे आप, अल्लाह अपने सामने से हटने नहीं देगा। अल्लाह फरमाएगा तवील उम्र तुझको अता फरमाई मैंने, एक दराज उम्र तुझको दिया, जवानी जैसी जोश भरी हुई जवानी वाली जिंदगी तुझको अता फरमाई। जवानी का हिसाब दे। अल्लाह अगर हिसाब लेने पर आ जाए साहब ना तो बड़े बड़े फंस जाए। बनी इस्राइल में एक शख्स था जिसने जब से होश संभाला अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत किया, हमेशा कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी नहीं किया। जब से शरीयत के अहकाम उसके ऊपर जो है वो लाजिम हुए, उसने कभी कोई हुक्म को, किसी अल्लाह ताला की कभी कोई नाराजगी मोल नहीं लिया, किसी अल्लाह ताला किसी हुक्म को नहीं तोड़ा। डरो उस दिन से जिस दिन हिसाब का दिन होगा। जब हिसाब का दिन होगा डरिए उस दिन से। अल्लाह का हिसाब लेने पे आएगा तब पता चलेगा। देखो जरा सुनो, अल्लाह जब हिसाब लेगा तो क्या होगा। वो शख्स जिसने जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया, मेरे आका फरमाते सहाबा जब क़यामत का मैदान होगा अल्लाह ताला उसको बुलाएगा और फरिश्तों से फरमाएगा फरिश्तों मेरे इस महबूब बंदे को, मेरे इस महबूब बंदे को बगैर हिसाब किताब के मेरी रहमत के सदक़े में जन्नत भेज दो। जब रब फरमाएगा रहमत के सदक़े में तो पता है वो बंदा सवाल करे, तवज्जो करिएगा, बिल्कुल रहमत रखिए। देखिए रब ताला जब हिसाब लेने पे आता तो क्या होता है। अल्लाह फरमाएगा इस बंदे को मेरे रहमत के सदक़े में जन्नत भेज दो। अब वो सवाल करेगा मेरे मौला जब मैंने कोई गुनाह नहीं किया, जब तेरी कोई नाफरमानी नहीं की, मेरे अमल ही इतने अच्छे हैं कि मैं जन्नत में जा सकूं, तो तेरे रहमत की जरूरत क्या है? तेरे रहमत की जरूरत क्या है? तो वैसे भी जन्नत जा सकता हूँ, अपने अमलों की बुनियाद पर जन्नत जा सकता हूँ। अब रब फरमाए ठीक है, फिर अमल की बुनियाद पर जन्नत जाना चाहता है तो अब तेरा हिसाब होगा। अब मैं हिसाब लूंगा अपनी नेमतों का, अब मैं हिसाब लूंगा जो तुझको मैंने अता फरमाया है उसका। मेरा का फरमाते उसको लाया जाएगा, मीज़ान अमल रखा जाएगा। जिंदगी भर की इबादत, जिंदगी भर की इबादत एक पल्ले में,
और अल्लाह ताला ने जो उसके लिए जो इबादत करता था ना, उसने बस्ती छोड़ दिया था, एक पहाड़ की खोह में इबादत करता था, घर वतन छोड़ दिया उसने इबादत के लिए, रब की रजा के लिए। साहब जब मिजान अमल रखा जाएगा तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगी भर की इबादत एक पलड़े में रखेगा। और जो अल्लाह ताला उसको आंख अता फरमाई है, उसमें जो रोशनी है जिससे उस दुनिया का नजारा करता था, अल्लाह ताला उस एक आंख की रोशनी को एक पलड़े में रखेगा। अब सारी नेकियां उसके बराबर हो जाएंगी। अब रब फरमाएगा, बता जो मैंने तुझको दूसरी आंख दी है उसका बदला कहाँ है, उसका बदला कहाँ है तेरे पास। जो मैंने तुझको हाथ दिया उसका बदला कहाँ है तेरे पास। जो मैंने तुझको खूबसूरत बदन दिया उसका बदला कहाँ है तेरे पास। अब वो हुक्म होगा फरिश्तों इसको जहन्नम में लेके जाओ। अब वो गिड़गिड़ाना शुरू करेगा, रोना शुरू करेगा, तड़पना शुरू करेगा, आज करेगा मेरे मौला तू रहमान है, मुझे माफ कर दे, तू गफूर रहीम, मुझे बख्श दे। अल्लाह ताला की रहमत फिर दरियाए रहमत जोश में आएगी। अल्लाह फरमाएगा, मेरे इस बंदे ने अपनी गलती को माना, तौबा की, मुझे रहमान करके पुकारा है, मैं इसे माफ करता हूँ, अब लिहाजा मेरी रहमत के सदके से जन्नत भेज दिया जाए। अल्लाह अगर हिसाब लेने भी आए, इधर तवज्जो इधर कर ले, चाहे तो आप बदलने बहुत देखा पीते होंगे उधर। मकसद जलसा पहचानिए साहब, आपने जो चंदा दिया होगा आप सबके ताउन से ये जलसा हुआ होगा। क्या ये फजूल किया आपने, इंतजाम आपका फजूल था, हम लोग को बुलाना आपका फजूल था? नहीं, एक सबक लेने के लिए आपने बुलाया है। मुसलमानों क्यों नहीं पहचानते हो अपनी, तुम क्या थे, कहां घुसे जा रहे हो, जाना कहां चाहते हो आप। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों से इतनी मोहब्बत फरमाते थे, मेरे आका इतनी मोहब्बत फरमाते हैं इस गुनहगार की उम्मत और बख्शिश के लिए। मेरे आका इतना रोते थे, साहबा कहते एक बार मेरे आका अलैहिस्सलाम हमारी निगाहों से ओझल हो गए, हमने तलाश करना शुरू किया। साहबा कहते हम पहाड़ों की तरफ गए, हम जंगलों की तरफ गए, हमने देखा हुजूर न मिले। जो साहबा पहाड़ों की तरफ गए थे वो वापस लौट रहे थे तो एक चरवाहा मिला। तवज्जो करिएगा, अपने नबी की मोहब्बत अपने आप से देखिए, फिर अपना गिरेबान झांकिए, आप क्या बदला दे रहे हैं। मेरा आका फरमाते हैं, रवायत में तो मेरा आका सहाबा इकराम गए तलाश करने, हुजूर न मिले, वापस आ रहे थे, चरवाहा था, उसे पूछा कहीं तुमने काली जुल्फों वाले मोहम्मद को देखा है? सुभान अल्लाह। कहीं बंदोहा टहरे वाले मुस्तफा को देखा है? वो कहता ना साहब मैं तो नहीं जानता मोहम्मद कौन है, लेकिन जब से मैं सुबह से जब से बकरियां अपनी लेकर के चराने आया हूँ, ये जो सामने पहाड़ है उसमें जो खोह है, जो उसमें गार है, उसमें एक नौजवान रो रहा है, एक शख्स से रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह की कसम वो इतने दर्द भरे अंदाज में रो रहा है, इतने दर्द भरे अंदाज में रो रहा है कि उसका रोना सुनकर मेरी बकरियों ने जो है चरना छोड़ दिया है, इतने दर्द भरे अंदाज में रो रहा है। साहबा कहते हम समझ गए कोई और नहीं, वो मदीने वाले मुस्तफा है, वही तो मेरे आका है। दौड़े दौड़े सहाबा गए, देखा तो मदीने वाले मुस्तफा है, सजदे में सर है और पूरी जमीन आंसुओं से तर है, लब पर जारी है रब्बे हबली उम्मती, मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरे मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। हुजूर हमारे लिए ये कर रहे हैं और हमने हुजूर के लिए क्या किया है? न नमाज हमारे पास है, न सही तरीका हमारे पास है, न हुजूर की सही मोहब्बत हमारे पास है। नारे लगाने से जलसे करने से ईमान नहीं होता, जब आप अमल करेंगे कुछ तो लेके जाना है, कुछ तो, वरना रब ने बहुत पहले कहता घाटे में हो, यहाँ का घाटा पूरा कर सकते हो किसी तरीके से, लेकिन जो हश्र मैदान महशर में जो घाटा नेकियों को लगेगा वो पूरा नहीं होगा। नौजवानों किस दिन, कौन सा दिन आएगा जब तुम मस्जिदों में जाओगे? कौन सी वो रात आएगी जिस रात में तुम सर्वसुजूद हो जाओगे रब की बारगाह में? मेरे मौला में बड़ी दूर खड़ा था, तेरी रहमत से बड़ी दूर था, आज याद आई है तेरी बारगाह में आया हूँ। रब फरमा रहा है, कितनी मोहब्बत से मेरा अल्लाह याद कर रहा है। रब फरमा रहा है या अय्युहन्नास मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। रब फरमाता है लोगों किस चीज ने तुम्हें अपने करीम रब से दूर कर दिया है? कहाँ जा रहे हो? कोई तुम्हें अपनी पनाह नहीं देगा अल्लाह के सिवा। जब तुम सब मायूस हो जाओगे तब मेरी बारगाह में आओगे। एक तुम नौजवान हो, एक और नौजवान था, एक नौजवान है जो जब से होश संभाला इबादत इलाही में लगा हुआ है,
जवानी है, नफ्स है, उसके अंदर जज्बा है, लेकिन अपनी जवानी के जोश में खोया नहीं, अपनी जवानी के जोश को शराब और जुए के अड्डों पर लुटाया नहीं, बल्कि जब जवानी के भरे हुए जोश में आया तो उस नौजवान ने मस्जिद का रुख किया, अपनी रब की रहमत का रुख किया, और अपने रब की रहमत में इतना मगन हुआ कि रात रात भर इबादत करता था, दिन में इतना काम करता जितना उससे पेट उसका भरता, उसके घर का पेट भरता, इतना ही काम करता। उसके बाद वो उतनी ही रकम लेकर के आता और फिर रात में अल्लाह की इबादत करता। लेकिन जब तक वो नौजवान जब मरने लगा, उसने अपनी माँ को बुलाया। एक वो नौजवान था, एक आप नौजवान हो जो सिर्फ हुड़दंगी आपको आती है, हुल्लड़बाजियां आपको आती है, और रब की बारगाह में नमाज में मैंने पूछा तो 4-5 लोगों के सिवा किसी ने हाथ नहीं उठाया। जिस दिन नौजवानों ने मस्जिद को भर दिया, किसी के बाप के अंदर दम नहीं कि मस्जिद क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसी के बाप के दम नहीं जो मस्जिद में हाथ उठा दे। जब खाली इमाम साहब रहेंगे, अभी आपने सुना होगा इमाम साहब को मार दिया गया, गोलीबारी हुई थी मस्जिद में, इमाम साहब का इंतकाल हो गया। इसमें बहुत बड़ा दोस्त है मुक्तदियों का, जिनको मस्जिद मदरसे से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान को हमने इतना नीचा दिखाया हुआ है। आप खुद दूसरे की बात में नाराज मत होइए। आप वीडियो में देखते हैं साथ किसी ने कुरान चला दिया, इतना शेयर करो शेयर करो, क्या होगा शेयर, क्या होगा उससे? बिस्तर पे लेट करके शेयर कर रहा और फैला रहा है बदनामी को। नालायक, तौफीक होती है इजाद करता नहीं, इसमें नहीं जाना है। तुम्हें तो शादी और दोस्तों की डांस पार्टी में शामिल होना है, तुम्हें तो डीजो पर ठुमके लगाने हैं, इसमें मजा आता है तुमको। कहा था चले भैया बिहार डीजे नहीं बजे कहाँ है, कहूँ कहूँ भी हवा बजाए ले तो कर रहा है, इतना बजाए नहीं हो, रुके रहो, जाए जाओगे। वक्त का इंतजार करिए, वक्त का इंतजार करिए। जब मौत अपने चंगुल में दबोचेगी तुमको, न जाने कितने बड़े बड़े पहलवान चले गए, न जाने कितने बड़े बड़े बादशाह चले गए। कारून की दौलत से ज्यादा तो दौलतमंद हो, हाँ उस फिरौन से बड़े बादशाह हो। शद्दाद ने तो जन्नत तक बना ली थी, न जन्नत के पता है न शद्दाद, मिट्टी में मिल गए, जो रोड से टकराया मिट्टी में मिल गया। की रहमत के करीब होता है, अल्लाह ताला उनको इतना उजागर करता है, इतना उजागर करता है। मिसाल सामने मौजूद है, मुफ्ती सलमान अजहरी कौन जानता था उनको? मुंबई के एक मस्जिद में इमामत करते थे, लेकिन जब बात नामूस से रिसालत आई, पोता कितना माना फेंका होते भैया, लड़के से नहीं बनती माँ की, लेकिन पोता खूब खिलावा तेरे से। झगड़ा होने के बाद बेटा अलग हो जाए, माँ से बात ना करे, बाप से बात ना करे, फिर भी अगर गांव में किसी से उसके बेटे झगड़ा हो, दौड़ी पहुंचेगी फौरन, अपने बेटे की तरफ खड़ी हो जाएगी, चाहे बेटा गलती भले ही क्यों ना हो। बाकी ममता ऐसी होती है, एक माँ दोस्तों, एक माँ इतनी मोहब्बत करती है, वो रब जो 70 माओं के बराबर प्यार करता है, वो तुमको जहन्नम में नहीं डालना चाहता, रब कोई फायदा नहीं है। रब कहता भी है कुरान में, आयत करीमा मेरे ज़हन में मैं घूम में उसको बता रहा हूं, अल्लाह फरमाता है मुझे कोई फायदा नहीं तुमको जहन्नम में डालने से, क्या मुझे मिलता है? अल्लाह तो चाहता है मेरे सारे बंदे जन्नत में चले जाएं। तैयार किया अल्लाह ने हमारे लिए, यार मुसलमानों के लिए। जहन्नम का भड़कते हुए, जहन्नम के भड़कते हुए शोले तो उन काफिरों के लिए है जो हुजूर की गुस्ताखियां करते हैं, उन मुशरिकों के लिए है जो रब के सिवा किसी और की इबादत करते हैं और आने हुए हैं उसको। लेकिन हमारे कुछ मुसलमान उसी में जाना चाहते हैं, नौजवानों क्यों अपना आप को बर्बाद कर रहे हो, क्यों अपने रब की रहमत के आगोश में नहीं आते हो? और रब तुम्हें आवाज दे रहा है, 5 टाइम मुअज्जिन अज़ान दे रहा है, हैया अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, अपनी कामयाबी की तरफ। कामयाबी है, ये कामयाबी है, कामयाबी है। आपने किस चीज को कामयाबी समझा होगा? खाने की कामयाबी समझे होगा। 5 साल उसके बाद कोई पूछी ना, विधायक की 5 साल, सीएम की कुर्सी 5 साल, सलमान अजहरी को जो अल्लाह ने मर्तबा दिया उसको छीन के दिखाओ, दे दिया अल्लाह ने। क्यों? महबूब पे कुर्बान हो, देखो मिलता क्या क्या। सहाबा, ताबईन, ताबईन, अइम्मे मुज्तहिदीन, जिन लोगों ने हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ बोला, चमकता हुआ सितारा बना दिया, क़यामत तक चमकते रहेंगे। ए नौजवानों, अपनी जिंदगी को बर्बाद न करो, हाथ जोड़ के
तुमसे गुजारिश करता हूँ अपनी मस्जिदों को भरना शुरू कर दो। वो जलसों को खेल खिलवाड़ मत बनाओ। एक मकसद होता है जलसे करने का, एक मकसद होता है तकरीर सुनने का, सबक हासिल करने के लिए आए हो। अपना जलसा सुननी करे तो मुझसे जाहिल है सुननी मां। तुम सिर्फ फोकस करते हो हुल्लड़बाजी पर, इंतजार करते हो कोनो शेर शायर आओ तड़कता भड़कता सुनाई दे, शुरू कर दे। और नौजवान लोग अरे बाबू जान के चलने आएगा, उनको शेर समझ में कहाँ आता है? मैं पूछूं शेर का मतलब, पूछूं शेर का मतलब कुछ नहीं जानते हो, खाली तर्ज जो है तर्ज ऊपर मजा आवता है तुमका। जब तकरीर होती है हजरत वो पोल खोले लगा था, अरे चलो यार कोई तो आए कि नकील साहब से कहता तो उनका प्रभाव ये हमारी ये असलियत है, हमारी हकीकत है ये। काश हमने जलसों को खिलवाड़ न बनाया होता। वो वहाबिया दया बना जिनके कुछ नहीं कबूल है, वहां पढ़े दियत है, जिनका रब इंतजार कर रहा है वो दूर भाग रहा है। अल्लाह ने वो तुझको खुशनसीब मुसलमान बनाया है कि तेरे दिल में अपने हबीब की मोहब्बत डाल दी है, तेरे दिल में अपने महबूब बंदों की मोहब्बत डाल दी है। 11वीं वाले तुम, 12वीं वाले तुम, इन बुजुर्गों ने दीन के फैज़ से मालामाल होकर के क्या समझ रखा है? बताओ 80% मुसलमान शराब नहीं पिया था भैया, यहाँ दर्द होता है। मैं जब किसी नौजवान को देखता हूँ कि एक मोबाइल धरे मोबाइल, मैं वहां से गुजरता जहां मैं इमाम हूं तो वहां से आप दिखा दे, एक डिसिप्लिन बनाना पड़ता है, एक कानून बनाना पड़ता है। आपने खिलवाड़ बना लिया दीन को यार। मदरसे में जाके बच्चे पढ़ने जाते हैं ये बच्चे, लेना अरे वो कुरान जिसको रिसर्च करके लोग साइंटिस्ट बन गए, आज भी रिसर्च चल रहा है कुरान अजीम पर। मिल्की वे गैलेक्सी को सर्च कर रहे लोग, ग्रह का पता लगा रहे हैं, मंगल ग्रह कौन सा है, सैटर्न कौन सा है, चांद पे चले गए और तुम खाली कुरान खानी पड़े हो। अब्बा मेरे 50 पारा दे दो, अबे तू ना पढ़े कर मुझे कर दे, हाफिज का पढ़े लगे तुम्हें का तौफीक ना है भाई, तुम भी पारा हाफिज जी के मुंह चढ़ा दो 1050 पारा और उधर दे लिख दी, ये कौन है पढ़ी समझे ना? क्यों पढ़ेगा? अबे तेरा बाप था तूने नहीं पढ़ा, उसका कौन सा बाप? सही है, कुरान सीखो, हल्के मत लो कुरान। वही तुम्हारा बच्चा जब कॉलेज जाता है और तेल लगा बाने से जूता मोजा कदम के पैंट मूसा, अब बैग में बैठा के ऐसा आंखें में लो ज्यादा छोड़ा। कॉलेज का टाइम होता है, औरतें होती ना आज जगाएंगे अपने शौहरों को, जाओ हमने देखो छतरी छोड़ी उसको ना उठाएंगे तो फूट के गांव मजबूरी में फीस ना देता है इमाम साहब फिर पढ़ा क्या मसला तक 2-3 महीना बाद हजरत 6 महीना आप पढ़ा पाए तो क्या पढ़ा क्योंकि नाक ये आप मैं असलियत आपको बता रहा हूँ, आपको आवाज है ये दर्द दिल है जो यहाँ होता है। सही है, यहाँ होता है आपको देख करके। जब नौजवानों को देखता मोबाइल चलाते इतनी तकलीफ होती है, चलाओ यार मोबाइल चलाओ, टाइम बनाइए उसका, घुस गए मोबाइल में। 4-5 लड़की अगर 3-4 मोबाइल है तो लग बैठ कोई इस मतलब रास्ता को नहीं करेगी। अगर एक मोबाइल है तो 4-5 मुझे एक घूम जाओ, कोई लेके आओ लठिया दे डालने पर मार के चला गया। न जान गए क्या बना रखा है, यूं काम नहीं है। काश नौजवानों के हाथ में तस्बीह होती, सुभान अल्लाह, काश सुभान अल्लाह होती। क्या गौसे पाक जवान नहीं हुए थे? क्या कहने, सरकार का नवाज जवानी के आलम में नहीं थे? क्या बात है, मुहर्रम के आलम, मुहर्रम में या अली पाको नहीं रहा था, अली अली करे हम हर दिन का नहीं मालूम है। पता है मौला अली क्या इरशाद फरमाते हैं? मौला अली इरशाद फरमाते हैं अगर किसी दरिया में शराब
शराब का एक कतरा गिरे दरिया में, कहां, जरा जोर से और जोर से, अगर दरिया में शराब का एक बूंद गिर जाए, सूख जाए, करिएगा, दरिया सूख जाए, मैदान बन जाए, फिर वहां पे घास उगे, मैं अपने घोड़े को वहां नहीं चलाऊंगा, उस घास को मैं अपने घोड़े को नहीं खाने दूंगा जहां शराब का खतरा गिरा था। मैं दरिया था, सूख गया, मैदान बना, फिर हरी घास जमी। मौला अली का तकवा है, आप फरमाते मैं वहां अपने घोड़े को नहीं चरने दूंगा जहां शराब का खतरा गिरा। मुसलमानों, किस हैसियत से आप अली का नाम लेते हो? मुंबई वगैरह में जाके बियर के नाम पर, विस्की के नाम पर शराब उड़ाते हो, किस मुंह से अली का नारा लगाते हो? किस मुंह से या हुसैन कहते हो? देख अली क्या कह रहे हैं। नौजवान समझ जा, अपनी आंखों से देखते हो, न जाने कितने चीजों को तुमने देखा हुआ है। अब तो सोशल मीडिया का मसला है, हर चीज आपके सामने आती है, न जाने कितने लिंचिंग हो रहे हैं, आपको पता चल रहा है। ये नाम बोलिए, वो नाम बोलिए, सही, और आपको कत्ल किया जा रहा है, लेकिन नौजवान नहीं आ रहा है। अगर कत्ल भी हुआ था वो, और आखिरी दम वो अल्लाह अल्लाह ही कहते मर जाता, पता हो तब तो, उसको पता होता तब डर के मारे हाली हाली जब कहीं को दिन से मरी को। क्यों? दीन सीखो। कौन सा दिन आएगा जब तुम दीन सीखोगे यार? इन्हीं जलसों से दीन सीखा जाता। आपके बच्चों का मसला है कि मदरसे में जा हजरत से सीखें, और आपकी उम्र बीत गई, कौन मजा लूटे हो? अब जवानी में हाथ याद है, नजर रहीमी याद है, नमाज में मजा कहाँ से मिलेगा? नमाज में मजा कहाँ से आएगा? नहीं है, लेकिन ना अब्बा सुसु करता है, खाना तो यहू करेला, अब्बा इतना करता है, उनको यहू करेला, यही तो कॉपीराइट करते चले आ रहे हो। पता क्या आपको? सीखो। जलसे होते सीखने के लिए आप खड़े होकर सवाल भी पूछ सकते हैं बीच में। आप किबला भी तशरीफ लाएंगे, मैं उनसे सवाल पूछ सकता हूँ। जलसे होते इसलिए कि पब्लिक अपने उलमा से सवाल जवाब पूछे। क्या बात है, बड़ी फिक्र। होना चाहिए। माँ बुलाती रहती है, फ्री फायर में माँ पता नहीं कहाँ वक्त पगली आएगा, फार्म छोड़ दी, देखा वीडियो, और माँ बुलाती रहती है मेरे आके साथ, मैं मोहम्मद नमाज के आलम में हूँ, मेरी माँ मुझको आवाज दे तो मैं नियत तोड़ के माँ के, माँ की अजमत है। तो मोबाइल के लिए इतना बिजी है, कितने खतरात। ए नौजवानों, खुदारा अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करिए, अपनी जिंदगी में एक जज्बा पैदा करिए, मुसलमान हुआ, मुसलमान हुआ। अल्लाह फरमाता, पता है अल्लाह फरमाता है तुम्हारे सर में मैंने करामत का ताज रखा, वलकद कर्रमना बनी, अल्लाह फरमाता है तुम्हारे सर पे करामत का ताज है, इज्जत का ताज अल्लाह ने तुम्हारे सर पे रखा है। क्यों? क्योंकि तुम उसके हबीब की उम्मत में हो, उसके महबूब की उम्मत में हो। उसके बाद ऐसा मसला, खुदारा जलसे करो तो उसका मकसद पहचानो, जलसे करो तो जलसे का मकसद जानो कि किस वजह से कराया गया, पैसे क्यों खर्चे किए गए, ये बलून, ये शामियाने, ये माइक, ये वलमा, ये मेहमानों को बुलाया गया, क्यों नहीं सीखते हो? पता है शैतान आपके साथ लगा हुआ है, शैतान ने इतना आपको वर्गला दिया है। जब इंसान पैदा होता है तो उसका दिल नूर की तरह होता है, सेम चीज एकदम नूर की तरह सफेद। जब होश संभालता है इंसान, तब उसमें नौजवान हो, अगर चाहो तो दिल आप भी साफ कर सकते हो, साफ शफाफ शफाफ दिल होता है उसका। लेकिन जब नौजवान संभलता है, पहली बार मोबाइल पकड़ी, कवा वेबसाइट पर पोर्नोग्राफी देखा उसने, या कोई और गुनाह किया उसने, मोबाइल में सबसे ज्यादा गंदी सीन देखी जाती है, सबसे ज्यादा। अगर उसके 1000 अगर डेटा उसके पास है तो 700% डेटा खाली गलत फहश चीजों में देखने में जाता है। नौजवानों का हाल ये, जब मैं पढ़ाने गया था, जहां मैं पढ़ा रहा हूँ, एक जुमा पढ़ा, दूसरे जुमा मैंने जितने लड़के नौजवान आए थे वहां पे, आप लोग भी नौजवान थे, वो भी मैंने सबका मोबाइल जमा कर लिया और सबकी मोबाइल की हिस्ट्री चेक किया। कोई एक लड़का ऐसा नहीं था
जिसकी हिस्ट्री में फाहिश चीजें ना हो। यहाँ दर्द हुआ वल्लाह, यहाँ दर्द हुआ। कहाँ जा रहा है मेरा नौजवान? ये नौजवान मुकद्दर था इस्लाम का, ये फ्यूचर है हमारे इस्लाम का, और कितनी गलत राह पे जा रहा है। यहूदो नसरानी ने जो मिशन बनाया उससे कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। चाहते तुम्हारे दिलों से मोहब्बत रसूल निकाल दे, तुम्हारी बेटियां हिजाब न पहने, जिस तरह वो चल रहे हैं उसी तरह तुम चलो। वो मरे जा रहे हैं कि आखिर मुसलमान हुजूर से इतनी मोहब्बत क्यों करता है? वो निकालना चाहते हैं किसी भी तरीके से। तुमको मोबाइल दे दिया, एजुकेशन से दूर कर दिया, तुमको सोशल मीडिया दे दिया। टिकटॉक जब चल रहा था हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 80% खाली मुसलमानों पर वीडियो बना होता है। हमारे हिंदू भाई के वहां कोई IAS बन रहा है, कोई IPS बन रहा है, देश का नाम ऊंचा कर रहा है, तुम बना रहे हो वीडियो। तब जब कोई मसला पेश कर दो, अरे भैया ऊंची पॉइंट हमारे कोई है ना, देखो मदद तो मोबाइल चलाता है तो वो पढ़ाई करता है। इतना दम निकलता है पढ़ाई के नाम पर मुसलमानों का, क्या बताया जाए। दम निकलता, दिखाए लहन नाम कॉलेज में खाली इम्तिहान दे देंगे, अपने काम से पढ़ना है तो पढ़िए कायदे से, और इतना अच्छा पढ़िए कि कहीं रोकने टोकने वाला कोई ना हो। अकीदे के मामले में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कैसा भी था, लेकिन नाम आज जब आता है मुसलमानों का था वो जिसने मिसाइल बनाई। मैं उस पर गुफ्तगू नहीं करता हूं कि अकीदा कैसा। बुढ़ापा आपको उठने नहीं देगा, ज़ौफ़ और कमजोरी तुमको लोटा उठाने नहीं देगी। ये जवानी में आकर के रब की बात करो, अल्लाह ताला बुला रहा है तुमको, आओ मेरे बंदो। तुम जवानी जब सजदा करते हो अल्लाह फरिश्तों में फख्र महसूस करता है, अल्लाह फरिश्तों में फख्र करता है। यार ए मुसलमानों, खुदारा ये मस्जिदें तुम्हारी बनाई हुई है, तुम इसके फ्यूचर हो, तुम ही दूर हो जाओगे तो क्या बनेगा इन चीजों का? क्या बनेगा हमारे इस्लाम के फ्यूचर का? हालांकि इस्लाम मिटने वाला नहीं है, तुम सबके सब बिगड़ जाओ, इस्लाम नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि इस्लाम की गर्दन में कुदरत है, इतना इसे दबाओ उतना ही उभरेगा। टेंशन नहीं है, टेंशन तुम्हारा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भाई जहन्नम के दहकते हुए शोलों में जाए। मैं नहीं चाहता कि जर्रा एक मिनट के लिए कोई मेरा मुसलमान, मैं मकसद आलिम किसने बनाऊंगा? तबलीग के लिए, मुसलमानों को समझाने के लिए। मैं बहुत माजरत के साथ कहता हूँ, कुछ हमारे इमाम होते हैं, कुछ ऐसे इमाम होते हैं, बहुत माजरत के साथ मैं कहूँगा, जो गांव के माहौल को परखेंगे, सेठ साहब के नियत को परखेंगे कि सेठ साहब को क्या पसंद है, उसी पे तकरीर होगी। सही है, उसे बयान होगा। सेठ साहब या सदर साहब का फोन आ जाए, दौड़ते जाए फातिया कर, और गरीब का बगलन ठगा आई था नहीं, मेरे अंदर ये चीजें नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सदर साहब जो हैं काबिल कदर हैं, अच्छे हैं। एक चीज की गलती थी उनके अंदर, पता है गलती क्या थी? जब मैं तकरीर करता था तो वो कह देते थे हजरत टाइम होएगा। हमारा काम पठान आदमी तुरंत शुरू किया, हमारा यूं कहा है ना, मैं अपने अल्फाज पर गौर करता हूँ। कुछ ऐसे अल्फाज होते जो दर्द होता है यार, तकलीफ होती है। मैं अपने अल्फाजों से तौबा भी करूँ जो अगर कोई ऐसी बात निकल जाए, जज्बात निकल जाते हैं। बहुत मजा के साथ मैंने कहा ना, या तो आज से न बोली हो तुम, या तो अबहन हिसाब करी हो। मैं हदीसे रसूल बता रहा हूँ, तू बीच में कह रहा टाइम होगा, क्या तरीका है? टाइम का ख्याल मुझे भी है, सामने घड़ी लगी मैं देख रहा हूँ। तुम्हारा जो रचना लागत है, मेरे जात हो कि 5 मिनट ज्यादा होगा, बताओ जल्दी पढ़ी नमाज, चलिए अपने बिजनेस में ना करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे साहब उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह। आप बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे बेटे से इस मामला में, आप गुफ्तगू को फरमा रहे थे, बेटे ने कोई बात कही तो आपने दलील में हदीस मुस्तफा पेश की। उमर फारूक आज़म ने क्या फरमाया? एक हदीस पेश की कि मेरे आका ने इसका इरशाद फरमाया। पता है आपके बेटे ने क्या कहा? बाबा जान वो तो ठीक है, लेकिन क्या कहा? हुजूर ने फरमाया वो तो ठीक है लेकिन, ऐसा आप लोग भी कहते हैं। अरे
ठीक है शरीयत में तो है, लेकिन यार लेकिन है। उसके बाद मेरे उमर फारूक आजम हदीस पेश करते हैं, उनका बेटा कहता है बाबा जान सही है, लेकिन जैसे उसने लेकिन कहा, खाना आपने छीन लिया, कहा निकाल निकाल मेरे घर से, मैं अपने नबी की हदीस पेश कर रहा हूं, तू लेकिन अगर मगर हुजूर का लफ्ज, हुजूर का फरमान हरफ आखिर है, उसके बाद ना लेकिन होगा ना अगर मगर होगा, कुछ नहीं। घर से निकाल दिया आपने, 3 दिन घर नहीं आने दिया। वो लड़का क्या अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद क्या, आप दोस्त हैं जरा, आप यार यार हैं, तो जरा सा आप समझाएं ना, फिर आपकी बात का जो असर नहीं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हाथ पकड़ते हैं, लेके आता क्या है, उमर यार माफ कर दे, लड़का मसला क्या है? उमर फारूक साहब ने कहा इसलिए मैं हदीस पेश किया, हुजूर की कर रहा, लेकिन तो कहा माफ कर दे, गलती मान तो लिया। उमर फारूक आज़म ने पता क्या है, अबू बकर अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, अल्लाह अकबर, तुम मेरी जगह होते क्या करते? अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं उमर ये न पूछ मैं क्या करता, तूने सिर्फ घर से निकाला है, मैं दुनिया से निकाल देता, सर कलम कर देता इसका। मेरे हुजूर की बात चल रही हो और अगर मगर भी हो ये नहीं चलेगा, अगर मगर हुजूर की बात के बाद अगर मगर नहीं। मस्जिद का इमाम बाप के उलमाए कराम जब गुफ्तगू करे आपसे और किसी मसले पर जो आप अड़े हुए थे उस पर जब हदीस पेश कर दे तो एक लफ्ज न बोलो, अगर मगर का कोई जुमला इस्तेमाल मत करिए, हुजूर के बाद अब कोई फरमान नहीं, हरफ आखिर हुजूर का फरमान। हुजूर जब बोलते हैं तो वही इलाही होती है, अक्सर लोग बूढ़े हमारे बाल में डाई लगाना, काली डाई लगाना, काला खिजाब, और उस पर जब गुफ्तगू करिए तो अगर मगर का बड़ा जुमला आता है, ए नौजवान अनवारुल हदीस में हदीस पाक साफ लफ्जों में आकर फरमाया जन्नत की खुशबू 40 मील से दूर से खुशबू किया गया जन्नत की, लेकिन जो अपने बालों में काला खिजाब लगाता है उसको खुशबू तक नसीब नहीं होगी। खुशबू कहाँ से 40 मील और का खुशबू तक नसीब कितनी दूर रही जन्नत से, क्यों? सिर्फ एक चीज अलग जो हुजूर ने मना किया। मेरे भाइयों खुदारा आखिरी बात यह है आप हजरात से, अल्लाह के वास्ते नौजवानों अपनी हरकत को सुधारो। जब मौत का फरिश्ता आएगा 1 सेकंड का मौका नहीं देगा। सद्दाम ने जो जन्नत बना ली थी, जब कदम रखने जरा तब मौत का फरिश्ता आएगा ना जाए। खुदारा हाथ जोड़ के तुमसे गुजारिश कर, मत करो ऐसा, जिंदगी को पामाल मत करो, अपनी जवानी का मकसद तलाश करो। तुम्हारे से बहुत नौजवान थे जिन्होंने इस्लाम के लिए जान कुर्बान कर दिया, दीन हम तक पहुंचाया उन नौजवानों ने। आप भी नौजवान हो, वही नबी का कलमा पढ़ते हो, उसी रब की इबादत करते हो, लेकिन क्यों वो फीलिंग्स आपके अंदर नहीं आती है? खुदारा वो फीलिंग्स पैदा करिए मेरे भाई। हमारे बूढ़ों को चाहिए कि जब वो जाएं तो अपने घर पे, कुरान में भी हुक्म है कि खुद भी नमाज पढ़ो, घर वालों को भी नमाज का हुक्म दो। जिस दिन मस्जिदों को भर दोगे ना, जिस दिन मस्जिदों को भर दोगे, जलसे कराओ चाहे ना कराओ, बख्शिश इंशाल्लाह मुमकिन हो जाएगा। नौजवानों खुदारा पहचानो अपने आप को, तुम्हारे जैसे ही वो नौजवान थे जिन्होंने दीन को यहाँ तक पहुँचाया। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो नौजवान थे, मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराया, फतह कर लिया उसे। एक नौजवान था वो भी, लेकिन दिल में दर्द था मुस्तफ़ा जान रहमत का, जो दीन मेरे आका ने पेश किया था उसका दर्द था उनके अंदर। भरी जवानी में आपने जो है फतह कर लिया। उसके बाद मुसलमान गिरता गया, इस्लाम से दूर होता गया, नरमी आती गई, यहूदी इंतजार करते रहे। उसके बाद एक दिन वो आया, तमाम मुसलमानों की शहादत के बाद जो मस्जिद अक्सा फतह हुई थी उसको यहूदी ने फिर से ले लिया वापस, जब हिंदुस्तान में कभी हुजूर के सामने गुस्ताखी होती है तो ये आदमी आकर हुजूर से गुस्ताखी करता, पता क्यों करते हैं? ये थर्मामीटर है उनका मुसलमानों की मोहब्बत नापने का। जब फतह किया था मस्जिद अक्सा, यहूदियों को निकाल दिया। वो जाकर के थोड़े यहूदी बचे थे, वो जाकर जंगल में बस गए। पता है हर साल एक पागल को भेजते, पागल के भेष, और मुसलमानों के चौराहे पे आकर के हुजूर के सामने गुस्ताखी करता।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बीच में रास्ता बना दीजिए, अहले सुन्नत, बीच में रास्ता बना दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला, खलीफे सरकार ताहिरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे जलसे की जान हमारे मुफ्ती साहब का तशरीफ़ ले आए। बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप समाप्त करेंगे। खुदा रहा मुसलमानों, संभालो अपने आप को। कहाँ जा रहे हो आप? एक मकसद के लिए आपको पैदा किया गया है। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने अपनी बात के लिए पैदा किया है। ये तो उसका करम है कि अपना काम भी करते हो, अपनी चीज़ें भी निकालते हो, अपने सारे मरहले को हल भी करते हो। लेकिन जो मकसद है उसको न भूलो। मौत का फरिश्ता आएगा, एक सेकंड का मौका नहीं देगा। चाहोगे कि अल्लाह एक सेकंड का मौका दे, मैं तौबा करने जा रहा हूँ। अल्लाह कहेगा ना, 60 साल की ज़िंदगी दी तब कहाँ था तू? 50 साल की ज़िंदगी दी तब कहाँ था? भरी जवानी में कहाँ था यार? अब नहीं मिलेगा मौका। खुदा वो दिन आने से पहले, वो दिन आने से पहले आप को संभाल लो, अपने रब की याद में लग जाओ, अपने रब को राजी कर लो। मरने के बाद मौका नहीं। जब घर में कोई मरता है ना तो वो चीख चीख के कह रहा होता है, लोगों आज मौत का फरिश्ता आया, घर में मुझको पकड़ा, मेरी रूह निकल कर लिया उसने, मेरा मौका खत्म, मेरा टाइम खत्म, मैं चाह कर अपने रब को राजी नहीं कर सकता। ए मेरे भाइयों, मेरे बाप, मेरे बहनों, तुम्हारे पास टाइम है। जिस तरह मौत का फरिश्ता मेरे पास है, तेरे पास भी आ सकता था, तेरी रूह भी निकाल सकता था, लेकिन अल्लाह तुझे मेहरबानी किया, तुझको मौका दिया, अब तौबा कर ले। जिस तरह मैं गया हूं वो भी तेरे पास भी आएगा। वो जिस तरह मुझको मौका नहीं, तुझको मौका नहीं देगा। लिहाजा अपने आप को सुधारिए। मौत के फरिश्ते नमाज पढ़ो इससे पहले कि आपकी नमाज पढ़ी जाए। आप इंतजार करें बुढ़ापे का, ना नहीं कि आप जवान जो बुढ़ापे तक पहुंचे। मैंने इन आंखों से, इमाम हूं मैंने इन आंखों से बूढ़े बाप के कंधों पर जवान बेटों का जनाजा देखा है। इंतजार न करें आप। अल्लाह ताला आप सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलामों में आप सबको कबूल फरमाए। मुझसे बोलने में, कहने में, सुनने में जो भी कोई गलती खामी हो गई हो, मैं आप सबको गवाह बना करके मुफ्ती साहब की बारगाह में हुजूर को गवाह बना करके मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।